नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं नीट प्रश्न पत्र लीक मामले की। जी हाँ, हालांकि अभी भी नीट की परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी कहिए या संस्थान कहिए, क्योंकि व्यवहार तो कंपनी जैसा ही हो रहा है। संस्थान अगर रहता तो फिर अभी तक बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखती। तो ये कंपनी और संस्थान जो है अभी तक नहीं मान रही है कि प्रश्न पत्र उनका लीक था। दिल्ली से कई गिरफ्तारी हुई है, बिहार से गिरफ्तारी हुई है, गुजरात में भी छापेमारी चल रही है। सभी जगह अलग अलग तरीके से सॉल्वर गैंग की सक्रियता की बात सामने आ रही है। पटना में तो प्रश्न पत्र लीक की बात सामने आ रही है। कैसे एक दिन पहले प्रश्न पत्र आया, सबको सॉल्व करके कई डॉक्टरों की टीम ने उसको सॉल्व किया और उसके बाद सभी परीक्षार्थी को रटवाया गया और फिर वो परीक्षा केंद्र पर गए। ये सारी चीज़ें जांच में सामने आ चुकी हैं, फिर भी नीट जिस संस्था ने आयोजित किया है वो मानने को तैयार नहीं है। हो सके तो जल्द, हो सकता है जल्द रिजल्ट भी निकाल दे। इतनी आनंद फानंद में से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक बार फिर इस प्रश्न पत्र लीक मामले का तार गुजरात से जुड़ रहा है। और जैसे ही ये गुजरात से तार जुड़ने की बात सामने आई है, एक गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी, जिसकी बिहार में इस तरीके की चीज़ों में काफ़ी सक्रियता रही है, उसके नाम की चर्चा अचानक फिर शुरू हो गई कि ये कैसे हो सकता है। संयोग है या प्रयोग है कि नीट प्रश्न पत्र की छपाई गुजरात के प्रेस में हुआ है। आखिर सॉल्वर गैंग के लोगों को पैसा पता कैसे चला, ये जो कि वहाँ से छपाई हुई और वहाँ से कुरियर कंपनी के माध्यम से, किस कुरियर कंपनी के माध्यम से भेजा गया है, और उस जिस कुरियर कंपनी के माध्यम से भेजा गया उसके स्टाफ को मिलाकर प्रश्न पत्र स्कैन किया गया एक होटल पर। बहुत तरह की चीज़ें सामने आ रही है। और जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ रहा है, पटना के कई कोचिंग संस्थान और कोचिंग संस्थान के संचालक पर आर्थिक अपराध इकाई की नज़र टेढ़ी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग शामिल हैं। ये बात साफ साफ तौर पर सामने आ गया है। और अब देखना यह है कि आर्थिक अपराध इकाई कार्रवाई किस तरीके से करती है, क्योंकि ये काम करने का मतलब प्रश्न पत्र लीक करने का ये एक दूसरा नया तरीका सामने आया है। जबकि जहाँ से प्रश्न पत्र छपा है बहुत मुश्किल है ये चीज़ें बाहर निकलनी, लेकिन गुजरात का कनेक्शन है और बिहार का गुजरात से कनेक्शन में एक आईएएस अधिकारी के नाम की चर्चा जैसे ही शुरू हुई, बहुत तरह की चीज़ें आनी बात चर्चा जोर पकड़ने लगा कि कोचिंग चलाने वाले लोग कौन हैं, कोचिंग चलाने वाले के साथ देने वाले कौन लोग हैं, कैसे पता चला। तो फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई कई कोचिंग संस्थान और कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों को नोटिस जारी करने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है। अब देखना यह है कि किन लोगों को ये नोटिस जारी हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुआ है और जिस अंदाज में ये सारी चीज़ें घटित हुई है, लोगों को सेंटर पर ले जाना, प्रश्न पत्र पहले से रटवा देना, वो सारी सवालों के बीच एक बड़ा सवाल है कि आखिर गुजरात कनेक्शन का मतलब क्या है। देखिए छात्र नेता दिलीप क्या कह रहे हैं। तो मेधावी ईमानदार छात्र युवाओं के लिए पेपर लीक और धांधली सेटिंग आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और यह समस्या आज अचानक नहीं बनी है, बल्कि पिछले कई वर्षों से धांधली सेटिंग और पेपर लीक का खेल चलता आ रहा है। लेकिन सरकारों द्वारा, चाहे वो बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो या अन्य कोई राज्य सरकार, शिक्षा माफियाओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। और यही वजह है कि शिक्षा माफियाओं का मनोबल इतना ऊंचा हो गया कि आज हर परीक्षा का पेपर लीक वो लोग करवा रहे हैं और प्रोजेक्टर पर आंसर रटवाते हैं परीक्षा से 1 रात पहले, 2 रात पहले, 2 दिन पहले, कहीं कहीं 3 दिन पहले क्वेश्चन उनको मिल जाता है। तो फिर शिक्षा माफियाओं को इतना मनोबल कैसे बढ़ गया। बिहार में कई वर्षों से पेपर लीक और धांधली सेटिंग का खेल चलता आ रहा है। यहाँ जब भी कोई पेपर लीक होता है और मामला जब उजागर होता है, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, तो उसमें बातें सामने आती है कि कुछ कोचिंग संचालक शामिल है। लेकिन आज तक किसी कोचिंग संचालक पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज तक किसी भी कोचिंग संचालक का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? मैं बड़े बड़े कोचिंग संचालकों की बात करता हूं, जो पटना में बड़े बड़े कोचिंग संचालक हैं, उन लोगों का नाम आज तक उजागर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं किसी कोचिंग संचालक पे कार्रवाई होती है? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि जब भी कोई पेपर लीक होता है, चाहे वो बीपीएससी सिविल सेवा का हो 67वीं का आप देखिए, या शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3, या बीएसएससी का हो, या दरोगा का पेपर लीक हो, सिपाही का पेपर लीक हो, या कोई भी पेपर लीक हो, हर पेपर लीक में बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं, बड़े बड़े कोचिंग संचालकों, कोचिंग शिक्षकों, अधिकारियों और नेताओं का हाथ रहता है। और इन सभी शिक्षा माफियाओं को, जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक है, इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता है, बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त रहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो।